एक्सरसाइज इसके जो जितने भी रेस्ट क्वेश्चन हैं उनको आज आप घर जाके करिए और फिर कल मुझे पूछिए। आप टुमारो वेर विल कम अप। अभी मैंने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज अपना नाम भी शुरू कर दी। अब आप करिए, लिखना आपको एवरीवेयर अपना नाम। तो बिफोर टेलिंग दीज आपको मैं एक बार फिर आपका फॉर्मूले की तरफ ले रहा हूँ। फॉर्मूला अप्लाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस। इसमें आपका देखो हमेशा क्या था, इसमें आपका 1 2 3 4 आपका क्वांटिटीज है, 4 क्वांटिटीज है, जिसमें से आपका 3 आपका नोन होंगे एंड 1 आपका देखो अननोन होगा, और यही अननोन आपको हमेशा फाइंड आउट करना। बस जड़ को समझ लीजिए, रूट को समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब एन अगर आपको फाइंड आउट करना है, ए प्लस एन माइनस 1, ये तीनों आपका 3 नोन क्वांटिटी आपके पास है, ये अननोन आपका नाम आपको फाइंड करना है। पहली चीज। दूसरे में आपका देखो सेकंड, अगर आपको फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसमें आपके पास एन गिवन होना चाहिए, देखो ये एन आपका गिवन होना चाहिए और डी आपका गिवन होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आपका फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो 4 में से 3 तो आपको पता होने चाहिए ना, नोन होने चाहिए, तभी तो अननोन निकलेगा। ठीक हो गया। अब देखो ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन इस इक्वल टू फर्स्ट, इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला, यानी कि इसको सॉल्विंग कर देंगे। ए इज इक्वल टू ए एन माइनस एन माइनस, ये प्लस है, ये वाला जब उधर जाएगा उल्टी में तो माइनस, इसको मैंने स्वाइपिंग कर दिया। जब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, ये वाला फॉर्मूला ऐसे में मैंने इसको सीधा कर दिया। आपको अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस ये किसी ट्रांजैक्शंस करना सीख लो, बस कुछ नहीं। और अगर आपको एन आपको निकालना है, एन ये आपको फाइंड, इसका मतलब आपका ए एन माइनस ए एन माइनस ए अपॉन डी इस इक्वल टू एन माइनस 1, इसका मतलब एन इस इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी। ये इससे इसको माइनस करके ये आपका डिवाइड करेंगे इससे, एंड देन प्लस 1 आपका। वेरी सिंपल। अब आप इसमें आइए, तो ना सॉल्यूशन नंबर आपका ना फर्स्ट का आपका देखो ना, फर्स्ट का ये फर्स्ट सेकेंड ऐसे हो गया, तो थर्ड ऐसे, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए अब ये हुआ, तो ना देखो ए इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आपका देखो 7, देखो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका देखो ना 3 है, और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू आपका देखो ना 8 है। देखो दिस इज, तो बस अब आपका यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। देखो ए एन इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला है जी, ये देखो, तो ना ए एन इज इक्वल टू देखो आपका ना ए का मतलब देखो आपका ना, देखो दिस द फर्स्ट टर्म आपका 7 प्लस एन का मतलब 8 माइनस 1 और इनटू कॉमन डिफरेंस देखो डी, ए एन इज इक्वल टू आपका देखो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो ना ए एन इज इक्वल टू आपका 7 प्लस 21 इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू आपका 28। आप इससे कई सवाल बना सकते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव मेड, यू कैन मेक इट। आपका नाम तो 10 है, आप इसमें से एन को गायब कर दो, तो एन तो टर्म आपका देखो इसके साथ आपका दूसरा आपका आ जाएगा। आप तो सिंपल सा, जब आपको प्रैक्टिस करनी तो आप कई चीजें इसमें कर सकते हैं। सपोज मेरे को ये नहीं चाहिए, अब अगर आप इसको एपी को देखेंगे तो एपी देखो फर्स्ट टर्म आपका देखो यहाँ, और उसके बाद अगर आप लास्ट टर्म आपका ये आ गया 28 आपका,
आप इसके सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हैं। आपका नाम देखो दिस इज, आप इसमें कई कुछ कर सकते हैं। आप इसमें सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। आपका ना क्योंकि नंबर तो दिया है आपका ना, सम ऑफ आपका 7 टर्म्स का आपका। तो प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम आपको पढ़ा करके गाइड दे करना है, बस ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये हो गया देखो आपका। इसमें अब आप दूसरे वाले को देखो आपका ना, फिर आपने इसका सेकेंड पार्ट किया देखो ना, लेट स्मॉल ए भी था first term of an AP and D is its common difference। ये हर किसी सवाल में टाइप करना पड़ेगा आपका। देखो ना जैसे तो अब आपका क्या A इस इक्वल टू आपका -18 हो गया, ये आपका N इस इक्वल टू आपका देखो 10 हो गया, और AN इस इक्वल टू आपका देखो 0 हो गया। आप सब देखो फॉर्मूला यूज किया आपने, ए एन इज इक्वल टू देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन आपका ये 0 हो गया, ये -18 हो गया, देखो ये आपका ये 10 माइनस 1 इंटू देखो डी हो गया। देखिए अपन देखो तो ये 0, ये इधर आपका आ गया, देखो 18 इधर चला गया, -18 ये आपका इक्वल टू आपका 9D हो गया। तो डी इज इक्वल टू देखो -18/9। और एक अच्छा जो क्रीम बच्चा होगा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेगा देखो, इसकी ट्रांजैक्शन करेगा। देखो ना बस दोनों में एक किया, दोनों का एक ही आएगा। देखो अब आपका देखो एक कॉमन डिफरेंस इक्वल, देखो आपने पहले ये फॉर्मूला लिखा और उसके बाद आपने देखो ना डी इज इक्वल आपने क्या किया, an माइनस a अपॉन n माइनस 1 डी। an आपका देखो 0 माइनस आपका देखो ये -18 आपका हो 0 माइनस a, यहाँ मैं 18 आपका इधर आया प्लस हो गया, यहीं से मैं अपनी गलती पता लगा अपॉन n का मतलब कितना है देखो आपका, n का मतलब 10 माइनस d इज इक्वल माइनस का प्लस अपॉन। बस ये फर्क है एक स्ट्रॉन्ग बच्चे में आपका नाम है। नहीं तो एक बच्चा यहाँ वैल्यू रख रहा है, एक देखो इसको, इसके बाद ये दिखा रहा है, नहीं मैं आपसे ज़्यादा मुझ में क्या नहीं बना। यहाँ अभी आपका फर्स्ट में मैंने फिर आपने क्या करना, फिर वही लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस। ये आपने लिखा, ए आपका देखो फाइंड आउट करना है, डी -3 एन आपका 18 है और ए एन इज इक्वल आपका देखो -1। ये तीनों आपके देखो गिवन है। अब आपने यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, जब तक आप डिफरेंट नहीं होंगे तब तक आपकी पहचान ही नहीं होगी। और जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड डिवीजन वाले जो क्लास में होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, इसीलिए लोग उसको पहचानते हैं, इसीलिए उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि दे नोस एवरीथिंग अबाउट हाउ दे हैव टू ट्रांजैक्ट द फॉर्मूला। अब देखो ये हुआ a इज इक्वल टू a n माइनस n माइनस 2। आप यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि नहीं ऐसे ही करना है, आपकी जो मर्जी -5 माइनस n का मतलब 18 माइनस इंटू डी, ये -3 ये आपका जैसे -5 माइनस माइनस का देखो प्लस, माइनस माइनस का प्लस और 3 इंटू आपका देखो नाउ 7 a इज इक्वल टू -5 और 17 3 आपका कितना हुआ जी, 17 3 51 और 51 में से आपका ये जाएगा 47। ठीक है, 51 में से 5 गया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ऐसे आप इनको ट्रांजेक्ट करके करें। बाकी अगर आप यहाँ देखो इसको, अगर आप यहाँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख रहे हैं, तो भी मेरा काम है आपको गाइड करना। -5 इस ए आपको निकालना है, प्लस ये आपका कितना हुआ जी 18 कहना था, 18 और -1 और इंटू देखो 3
माइनस फाइव इज इक्वल फर्स्ट अगर माइनस थ्री है तो माइनस प्लस का माइनस पड़ेगा अपना थ्री इंटू सेवन माइनस फाइव इज इक्वल अपना दिस द 50 ये प्लस का 51 हो गया माइनस का 50 ए इज इक्वल बाकी दो को होमवर्क में आप प्लीज डू